जयमाला का। और इधर जब जयमाला पड़ी है, जनक खबर भेजते हैं अयोध्या में दशरथ बारात लेकर के जल्दी तैयारियों में आए और राम की शादी होनी है। अब राम की बारात अयोध्या से सज धज के चली है जनकपुर के लिए, और ये जब जनकपुर में पहुंची है तो ये जनकपुर में जाकर के 74 दिन जाए की रुकी है। बहुत दिन रुकी राम की बारात, 74 दिन। आज जैसी दशा नाए अभी पहले बारात में पहुंची ना पायता से पहले फिर बज गई घर को, और नाश्ता से भी कोई वास्ता नहीं। तो अब तो भैया बारातों की तो दशा ही बदली दे। अब तो ऐसी बारातें घर से खाए के जाओ, लौट के घर ही खाओ, तो बारात है। आजकल कोई बड़ो बूढ़ो बारात में जाए, उनसे पूछो तुम्हें कहा मिलो बारात में खाए देखो, तो धक्का के अलावा कछु नहीं बताए, धक्का मिले और कहा मिलो। पहले हर आदमी के पास टाइम था, अब किसी के पास टाइम नहीं है। आज के जमाने में जरा गौर करें, आज के जमाने में आदमी के पास ना दाम की कमी है, ना काम की कमी है, ना धाम की कमी है। कमी है तो सिर्फ एक टाइम की कमी है। टाइम किसी से भी मिलकर पूछो भैया मरने तक का टाइम नहीं। अब एक बात सोचो कि मरने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, वो तो खुद ही निकले आता। टाइम नहीं, करे तो जल्दी, चले तो जल्दी, खाए तो जल्दी, परे तो जल्दी, सोए तो जल्दी, और चाहे तो जल्दी। टाइम ही नहीं। वैसे हमारे बड़े बूढ़े लोग ये बताते हैं, आज भी बताते हैं, 3-3 दिन की बारातें अभी तक की भाई 3-3 दिन की बारातें अभी तक भाई। पहले दिन जाती, दूसरे दिन रहती, तीसरे दिन आती, खूब कदुआ पूरी बारात में लड़को, फिर तो राहत हो। अब टाइम ही नहीं। काऊ को 5 साल बाद गोनो हो तो, काऊ को 3 साल बाद गोनो हो तो। अब टाइम ही नहीं। अब ब्याह बाद में हो तो गोनो पहले हो जा, तो बस रहे साथी कहे ब्याह बाद में गोनो पहले। पेपर में देते हैं, पेपर में भी दिया करते हैं, चटमगरी पटव्या देते, चटमगरी पटव्या, पटव्या चट बच्चा दे दे। समय नहीं रहा किसी के पास। तो राम की बारात जो थी वो जनकपुर में 74 दिन जाएगी नहीं, और राम की ही शादी नहीं भई, बल्कि 4 भाइयों का विवाह होता है जनकपुर में। राम की शादी सीता के साथ, लक्ष्मण की शादी उर्मिला के साथ, भरत की शादी मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न की शादी श्रुतकीर्ति के साथ। 4 भाइयों की शादी भई है मां। एक कवि कहता है, अरे अरे मंडप छाए और सीएम को प्यार
राम चारों भाइयों का विवाह होता है वहां। अब बारात चलने को तैयार भाई तो जनकपुर की लड़कियां बोली अब बारात जा रही है, अल्लाह कोई गाड़ी गाए ले गाड़ी क्षमा करे। वैसे गाड़ी वाली परंपरा तो आज भी चल रही है हमारे यहाँ, मगर पहले ऐसी गाड़ी नहीं गाई जाती थी जैसे आजकल गाड़ी होती है। हो सकते पहले थी पढ़ी लिखी औरतें ना हो, अब पढ़ी लिखी औरतें शिक्षित समाज है तासे पढ़ी लिखी गाड़ी देती है। अगर भागवत कथा में कहो कि इनसे कीर्तन बोलो तो कोई नहीं बोलती क्योंकि शर्म लगते हैं, और जे कहो को तेल ताई हो फिर देखो जगह आएगा। ये 101 रुपया भेंट कर रहे हैं श्रीमान वीरपाल सिंह, ये खटुलिया के रहने वाले हैं, और 201 रुपए का हार और 20-20 रुपया सभी साथियों को, और एक स्टॉल कलश वाली कन्याओं को भेंट कर रही है। ये विनीता देवी जो हमारे रुकुमपाल जी की जो पत्नी है, जो सदियापुर की रहने वाली है, जो हमारे मामा के लड़का है ये रुकुमपाल जी, तो उनकी पत्नी विनीता देवी की तरफ से ये 201 रुपए का हार 20-20 रुपया साथियों को और एक स्टॉल कलश वाली कन्याओं को आई है। कामना करेंगे भगवान से, भगवान दौलत से भंडार भरता रहे, सुख शांति मिलती रहे और हमेशा ही आगे बढ़ती रहे। उन रुकुमपाल के सौजन्य से जो हमारा आना हुआ है, आप सब लोगों के दर्शन हो गए हैं जिन्होंने यहाँ हमें बुलाया है, उनकी पत्नी की तरफ से ही आया है। कामना भगवान से यही है, बोली गोविंद भगवान की। और देखो गाड़ी देने को तैयार भाई, तो राम लक्ष्मण से बोले लक्ष्मण भैया तुम बीच में बहुत बोलते, तुम नहीं बोलोगे कोई कुछ नहीं कहे। बोले हाँ नहीं बोलेंगे भैया नहीं बोलेंगे। अब लड़कियां राम से गाड़ी देती भाई बोले क्या बोले कि तुमसे मिता आवे मेहमान ओ हमारे घर विद्या के धनी, तुमसे मिता आवे मेहमान। बोली ना अरे लेना देना को कसमाए हमें खा दिया, बोली लेना देना को कसमाए हमें खा दिया। तेरी जाने की लगभग अब अल्लाह ने तुम्हारे हाथ सेवा को बड़ी पूरी थाली ने तो हमें उगाए लेते हो, बोले तुम उगा। अब बड़ी पूरी जो रहे बरात वालों को गाड़ी देती भाई बोली क्या बोली अरे सारे सामान बोली अरे मेरे समाधि की तुरंत लगते हैं कैसी है समझे। बोले सुनो चले ब्रह्मा लूटे विष्णु लूटे इंद्र लूट लेगा, ब्रह्मा लूटे विष्णु लूटे इंद्र लूट लेगा।
नहीं रुका गया। लक्ष्मण राम से धीरे से बोले भैया और रुको तो हमसे नहीं जा, तो बोले तो वो कहले तो बताए को चुप बैठे। और लक्ष्मण बोले तुमने ये तो बता दिया अयोध्या में क्या होता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता इन जनकपुर में क्या होता है। बोले क्या होता है, बोले हमें पूछा ना। बोले ना चोर करी होती और ना सोर करी होती, बड़ा हंसी खुशी के साथ सबने भोजन किया और ये बारात वहां से चली गई। 7 दिन रास्ता में लगे, पहुंच गए अयोध्या। अब देखो कहा दशरथ एक एक पुत्र के लिए तरस रहे थे। आज दशरथ के घर में 4 कुल वधुएं घूम रही है। जब से राम ब्याह घर आए और नित नभ मंगल मोद बधाए। तो एक दिन दशरथ ने मन में एक बात सोची। क्या सोची? देखो बड़ी सोचने वाली बात। दशरथ ने एक दिन मन में सोचा अब हमारा परिवार जो है ये बड़ा हो गया है, तो कहीं हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। तो अपनी तीनों पत्नियां बुलाई दशरथ ने, तो अपनी तीनों पत्नियों को बुलाया और पुत्रों की 4 पत्नियों को बुलाया और अपने पास बिठाया। और एक बड़ा समझदारी की बात कही दशरथ ने, जरा गौर करें। बोले सुनो कौशल्या, जब तक लड़का की शादी न हो तब तक सास जैसे रहे वैसे बढ़िया, लेकिन जब लड़का की शादी हो जाए और जब लड़के की बहू घर में आ जाए तो सास को कैसे रहना चाहिए, क्या नियम है सास का बहू के लिए और बहू का क्या नियम है सास के लिए, ये हमारी माताएं देने ज्यादा ध्यान दें इस बात पे। कैसे रहना चाहिए बहू को सास के साथ और सास को बहू के साथ। लड़ती लड़ाती हो तो अपना लड़ती हो। तो हमें पता है तुम्हारे गांव में तुम्हारे क्षेत्र में कोई लड़ता ही ना है, कोई ना है। क्या नियम है सास का? बोले सुनो कौशल्या, तो पर बोले पराए घर की लड़की जब अपने बच्चे की बहू बन के घर में आ जाए तो सास का ये धर्म बनता है। ऐसे रखना चाहिए जैसे आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए पलक हमेशा तैयार रहते। आंखों के दीदों की रक्षा करने को पलक हमेशा तैयार रहते। ऐसे सास का नियम होता है सबसे पहले बहू को देखे, सास को ऐसे ही तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले बहू को देखे हमारी बहू किसी बात से परेशान तो नहीं है, किसी बात से दुखी तो नहीं है, फिर अपनी तरफ देखे। पहले बहू को देखे फिर खुद को देखे। और ऐसा ना हो चाहिए बहू घर फटी गई धोती पहने सास में दिया लगाई के गाँव में घूमे। ये तो नियम है सास का। अब बहू का क्या नियम है? बोले बहू का नियम ये है, क्या है कि सास ससुर ससुर गुरुपति पूजा। सास ससुर को देवी देवता माने, पति को परमेश्वर माने, घर को मंदिर माने। ऐसे विचार जिस घर में होते हैं वो घर घर नहीं हमेशा स्वर्ग ही हुआ करता है। सास ससुर को देवी देवता, पति को परमेश्वर। भागवत में तो यहां तक लिखा है अगर स्त्री के सास ससुर पति मौजूद हैं
तो उस स्त्री को मंदिर में पूजा करने का कोई हक नहीं है। सास ससुर को देवी देवता माने, पति को परमेश्वर माने और घर को मंदिर माने। ये विचार जहां भी हो गए, जिस घर में हो गए, वो घर घर नहीं एक स्वर्ग की तरह होता है। लेकिन अब लेकिन अगर मगर के तो फर्क का मतलब कुछ अलग है। लेकिन पहले ऐसा था, मतलब था भूतकाल में, अब नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आजकल सास ससुर की पूजा न होती हो, होती तो है, होती तो है, लेकिन अब थोड़ा अंतर आ गया है। पहले में छोटी बाई अगरबत्ती लगाई जाती है, अभी उनसे कामना चक्र में लंबी बाई उठाई जाती है। अब जमाना बदल गया। अब दो दशा है बहुओं की, जरा गौर कर। मैं तो देखता रहता हूं। अब दो दशा है, बहुओं को देखो शासन से और कितना ठिकी नारी बजाती और घर को जितनों काम अब दो दशा, जितना भी काम है सास के ऊपर छोड़ दिया। ऐसी ऐसी औरतें हमने देखी है, बुढ़ापे में इनसे बैठ के उठा भी नहीं जा रहे, वो भी काम घर में कर रही है। और ना करो तो भैया बात तो ये लगा है कि काटे का अधिकारी तो ये दशा है भाई आज के जमाने की। और ये हमारी कमी है जो हम एक ही तरफ बोल के रह जाते हैं। ये कमी है जो हम एक ही तरफ बोल के रह जाते हैं। कसबल भगवान की दया से ऐसे परमेश्वर को मिल जाता है। वे सवेरे जगना पाए से पहले उनने चौथा वासन सब कर लो, बोले तुम सो आओ, ठीक है तुम सो ही जाओ। तो देखो तारी एक हाथ से तो बचती नहीं। हाँ, एक दिन 4-5 लड़कियां बैठी रहे और बातें कर रही हैं। एक बोली हमारे पति ऐसे, दूसरी बोली हमारे ऐसे, तीसरी बोली हमें जैसे कहो बोले सोते पति में ऐसी क्या चीज है, तुम अपने पति की बात बताते भाई।